Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Ocean inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Ocean inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो लेट्स बिगिन, फ्रेंड्स। टुडेज विस्पर इज विस्पर ऑफ टाइम, द गोल्डन विस्पर सीरीज। Meaning and definition of this particular phrase, whisper of time is that silent teacher, the invisible sculptor of our lives. We hear a lot. It is not in words, but in whispers, gentle reminders that every tick of the clock is an opportunity gained or lost. है ना, हमको लगता है अरे मुझे लगा ही था ऐसा करना चाहिए। ये एक फ्रेज कॉमन है हमारे डायलॉग्स में। मेरे मन में आया ही था, मैंने सोचा कि तुमको बताऊं कि नहीं बताऊं, देखा वैसे ही हुआ। नाउ दैट विस्पर ऑफ टाइम टेल्स यू मेनी थिंग्स that you may also call it intuition. So it is the time that is gained or the opportunities that is gained or lost. अब जब ऐसा लगता है अरे मुझे लगा ही था, मतलब उस वक्त अगर आपने बोला होता तो शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती। So that is whisper of time. The whisper of time is that inner voice which tells us this moment is precious, do not waste it. It doesn't shout, it doesn't command, it softly nudges us to value what cannot be stored. इमीडिएट उसको आपने इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये एक इंट्यूशन मिला है, वक्त ने आपको बताया है अरे ऐसा करो। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि अरे आज हमारी ट्रेन छूट जाएगी और सच्ची में छूट जाती है ना, होता है ऐसे। एंड देन वी ऑल डिस्कस किसकी वजह से, कैसे वजह से, बट व्हाट डिड यू मिस? द अपॉर्चुनिटी। वी डिडंट लिसन टू आवर इंट्यूशन, दैट विस्पर ऑफ टाइम दैट गिव यू दैट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अगर ये विस्पर दे रहा समय तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए समय ने आपको आगाह कर दिया पहले। तो हमें जल्दी निकलना था, जल्दी पहुंचना था ताकि समय पर अपनी ट्रेन पे बैठ जाते। छूट गई, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। फिर डिस्कशंस एंड ब्लेम गेम, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से, उसकी वजह से। व्हाट आर वी डूइंग? वी हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम एंड वी आर नाउ हार्पिंग ऑन द प्रॉब्लम। वेयर इज द सॉल्यूशन? नो। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, दैट विस्पर्स आर द अपॉर्चुनिटीज गेन्ड। समय पे पहुंच जाते तो समय पे चल जाता, और अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट, समय भी गया, अपॉर्चुनिटी भी गई, और अभी हम हार्पिंग कर रहे हैं हमारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। What are we talking of? We are talking of negative things. What should we be talking of? We should be talking of positive. Now what? How can we earn that lost opportunity? Or you may say that lost time, though it cannot come back, but at least we can improve in our next leg. So Lord Krishna always said, time मैं हूं, समय, the great destroyer of world. This is not to frighten us, but to remind us that time rules us all. To hear its whisper is to live consciously. कई लोगों ने आप में से ये देखी होगी, पूरा महाभारत जो पहली वाली सीरीज आई थी टेलीविजन पर, उसमें एक समय, मैं समय हूं, मैं काल चक्र हूं, वो जो शुरुआत होती है, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कॉन्शियस दैट मैं रुकने वाला नहीं हूं, किसी के लिए भी नहीं, वो राजा हो या भिखारी हो। सो टाइम वेट्स फॉर nobody, फ्रेंड्स, nobody. सो द विस्पर ऑफ टाइम, इट टेल्स यू काम करो, जल्दी उठो। सो वी हैव टू डिफाइन अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट द टाइम वी आर हैविंग. सो व्हेन यू पॉज एंड लिसन दिस विस्पर ऑफ टाइम, द टीचर हु टीचेस two truths, urgency and patience.
Urgency because life is short and procrastination steals your dreams. कल अगर ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, ये होगा तो, वो होगा तो, व्हाट इज दिस? हुआ कुछ नहीं है, चल रहा है, फालतू में हमारा समय भी जा रहा है और हम कुछ और ही सोचते जा रहे हैं। समय ने कुछ और ही सोचा है, और जो सोचा है वो आपको विस्पर करके बताया भी है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टाइम, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्रिएटर। I always say God has got much more better plans and has got every solution to every problem. So patience, because great things need time to ripen. अगर आप सोचोगे मैंने अभी बीज बोया है तो कल मुझे आम खाना है, अरे ऐसा नहीं होता है, उसमें समय लगने वाला है। पेशेंस, समय ने हमको सब कुछ सिखा दिया है। So we often misuse time by swinging between laziness and hurry. नहीं अभी तो सोने दो ना, इतना क्या जल्दी है, मैं 10 मिनट में तैयार होके निकलूंगा, ये सब जो बातें होती है, what are these things? That is a laziness and hurry. उसके बाद उठोगे फिर भागो भागो भागो, उसमें कई बातें छूट भी जाती है, कई चीजें रह भी जाती है। जैसे कभी कभी तो हमारा, अगर मैं ट्रेन का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुंबई के बारे में बात कर रहा हूँ, बट इन एनी वे सम इंपॉर्टेंट थिंग्स वी may मिस आउट। जस्ट एज आई सेड कि मुंबई में ट्रेन पे अपनी जिंदगी चलती है, समय है, वो ट्रेन छूटी तो समय गया, अब दूसरी ट्रेन तो लेट। सो हरी, व्हाई नॉट वी स्टार्ट वी इन द प्लान्ड वे? जाना है तो जाना है, करना है तो समय पे करना है। we people have got very bad habits. You always see that whenever there is a meeting arranged, nowadays it is now changing, but the basic remains the same. We don't value the time. मीटिंग अगर 9 बजे की है तो हम 9 बजे घर से निकलते हैं, and then you give n number of reasons why you are late, or if you are the boss then you would not to give any reason also, but you are now creating a precedent कि ऐसा चलता है, या यही रीत है कि समय पे न जाना किसी भी मीटिंग में, यही रीत है। That is what we have been told and we are following it. But what's the use? You are losing everything, wasting your time on sitting somewhere thinking about ये कब आएगा, कब मीटिंग चालू होगी, कब हम करेंगे। Instead of that, had that person particularly come on the perfect time, समय, so you would have got more time to talk on, more time to discuss on, or you would have discussed point to point and given the message. But that doesn't happen. That's what I say. हरी होता है, जल्दी जल्दी करो, अभी मैं थोड़ा लेट हो गया। We always blame either God, train, bus, rains, मौसम। क्यों? आपको पता नहीं है? मौसम अगर बारिश का है तो बारिश तो आएगी, थोड़ा जल्दी निकलो। That is what we have to try. We have to imbibe in ourselves. The wise know that the key is the balance, using today wisely without expecting tomorrow's instant results. आज अगर समय पे काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो रिजल्ट्स डिफाइंड है 100% सक्सेस। लेकिन समय पे नहीं कर रहे हो, फिर भागम भाग कर रहे हो, तो कुछ बोल नहीं सकते। यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड द क्वेश्चन मार्क वेदर ये होगा कि नहीं होगा। So every successful person, from inventors to entrepreneurs, has one common discipline. They respected the whisper of time. They knew when to act and when to wait. If you treat each hour as coin, ask yourself, am I spending it on building or am I wasting it on negligence or nothing doing, nothing less? This is the essence of hearing time's whisper. पैसा बना रहे हो कि गंवा रहे हो कि बैठे हो ऐसे ही? तो खाली बैठोगे तो पैसा जाने ही वाला है। लक्ष्मी कहां से रुकेगी आपके पास? आप खुद ही रुके हुए हो। कैसे सोचते हो कि नहीं मेरे पास लक्ष्मी आएगी? कुछ कर भी नहीं रहे हो। You have to keep yourself busy in your goals, in your dreams, achieving of the dreams. मतलब ड्रीम बोल रहे तो सोने से मैं अभी सोच रहा था, नहीं वो नहीं। The dreams are those which don't allow you to sleep. So this particular habit
Is respecting time builds self-confidence in ways we don't often realize. हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ा ये हमको पता भी नहीं चला. When your honor, your commitments arrive on time, keep promises to yourself, suddenly your inner voice becomes stronger. है ना, जब हमको पोजीशन मिलती है तो अपने आप अपनी बातों में, अपने स्वभाव में, अपने आवाज में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये मेरा है, मैं करूंगा. आपको ये कोई सिखाने के लिए नहीं आता है, अपने आप हो जाता है. So now you are becoming stronger because your inner voice has become stronger. It applies in every walk of life, friends. So you begin to trust yourself. Confidence is nothing but the trust you place in your own ability to act and act timely. अभी कल करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता है. कल करूंगा नहीं. The moment is now. Act now. Then कल तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है. And time is the stage where that trust is tested. अगर आपने विश्वास रखा है, उसी से कई बातें आपने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं, अरे मैं करना चाहता था लेकिन इतने प्रॉब्लम आ गए ना, सच्ची में मेरी तकदीर ऐसी है कि मैं कुछ करने भी जाऊं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है. दैट इज व्हाट वी गिव द रीजंस फॉर आवरसेल्व्स. किसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है? सबको आ रही है. बिकॉज लाइफ इज टीचिंग इन दैट वे. कैसे सिखाएगा कोई? अगर आप मान लो आप भगवान को मानते हो तो भगवान को जाके क्या बोलोगे? आप क्या चाहते हो? भगवान खुद आके आपकी उंगली पकड़ के चले? नहीं होता है. सो ही चेंजेस द सर्कमस्टांसेस. तो ये कब होता है? द टाइम. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इफ यू मैनेज योर आवर्स वाइजली, you don't feel rushed or scattered. Instead, you walk into the situations prepared, calm and composed. Confidence है, ये करना है, इतना समय है. So people notice this. मैंने कहा ना कि अभी मैंने एक मीटिंग का एग्जांपल दिया. हम लोगों में सभी जगह पे ऐसा है कि अगर कोई भी मीटिंग है तो जो मीटिंग होस्ट करे वो लेट ही आता है. पता नहीं क्यों. Why can't they manage their time? और यही रीजन वो बताते हैं. मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ. अगर इतना बिजी हो तो हमको खाली बिठा के क्या मिला आपको? यू वेस्टेड आवर टाइम. सो ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशंस और सो ऑल्सो योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप खुद प्रोप्राइटर हो, आप खुद ओनर हो, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने टीम को? चलता है, लेट आओगे तो भी चलेगा. यू डोंट हैव टू टीच. दे गो बाय व्हाट यू tell or how you behave. It speaks volumes. So they see punctuality, discipline and focus. They respect it. अगर आप समय पे हो तो वो ये देखते हैं कि नहीं इनको ऐसा नहीं चलता है, समय पे ही जाना पड़ेगा. Slowly the world mirrors back your own respect for time as a respect for you. You become an example to be given for. You have set the example by following the time, listening to whisper of time. So this is how hearing the whisper of time turns into roar of confidence in your life. अगर आपका एग्जाम्पल दे रहा है कोई कि आप फला के जैसे आपको चलना चाहिए, then there is nothing like that. That is what you have achieved. That's your confidence. That's your projection. So every step of self-development, every step is built on time management. समय पे करो तो मिल जाएगा. Imagine a person at the age of 60 years is appearing for 10th exam. Appreciate his confidence. But he has lost the period. No doubt he will get the degree, he will get the education, but it will be of no use later on because the energy was already derailed. 60 उम्र का आदमी 25 साल की उम्र की तरह इतने स्पीडीली काम नहीं कर पाता. दैट इज फैक्ट. हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब इसके पास तो एक्सपीरियंस भी आ नहीं रहा है क्योंकि उसने 10th स्टैंडर्ड पास भी नहीं किया था, नौकरी भी नहीं थी. जो भी किया उसने किया, बट उसने उस वक्त भी ऐसा कोई काम नहीं करके रखा था जिसकी वजह से लोग उसको एक एग्जाम्पल से सेट करें. सो दिस इंप्रूव्स your thinking process. So you will improve on timeliness. Learning skills, practicing meditation, improving health all require dedicated time.
तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन ने 10 स्टैंडर्ड, मतलब से यू कैन अबाउट से 10 15 years old person. Now, after more than 40 years, he is now appearing for 10. So, timeliness nahi tha. Learning skill, okay, accepted. So, when you hear whisper of time, you stop treating personal growth as optional and start treating it as essential. Once you feel, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मेरी जिंदगी है, तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज यू मूव ऑन फ्रॉम ऑप्शनल टू इसेंशियल. मेरा समय ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं है, मेरे कुछ ड्रीम्स है, मेरा कुछ फोकस है. देन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम treating your time as optional. Now you are treating your time as essential. That is important. So think of it in this way. Your future self is silently watching you today, because whatever you do today is your future. अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कल कल मिराकल होने वाला है? कहां से होगा? कुछ किया ही नहीं था तो आएगा क्या बाहर? You are not given any input. What will be the output? Nothing. So that future version is built by how you use these hours, today's hours, now. If you squander time into distractions, your future self is weak, regretful, and always complaining. मैं भी बहुत कई बार आपने ये सुना होगा, मैं भी बहुत होशियार आदमी था, लेकिन मेरे पास ना बहुत तकलीफें थी. किसको तकलीफ नहीं है भाई? सबको है. Then why are you giving reasons and telling others? नहीं तो मैं भी बहुत होशियार आदमी था, अब नहीं मिला ना. You have lost the time because you didn't listen to the whisper of time. If you invest time in learning, exercise, reflection, action, your future is strong, grateful, and shining, friends. So time whispers, choose wisely, for I am giving you the bricks with which you build yourself. Now it's up to you how to use that brick, the whisper of time. Once you realize this, growth becomes natural, not forced. कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बट सिंस you are realized on your own, then your life is necessarily successful. So the whisper of time is not loud. वो आके ऐसे चिल्ला के नहीं बोलेगा, अरे उठो करो, नो. बट एक बार आपको बताया जाता है, कभी भी कहीं भी आप अपने जस्ट गो टू योर जस्ट रिसेंट पास्ट एंड रिमेंबर थिंग्स एंड यू विल रियलाइज क्या रे, हाँ ऐसे मैंने भी सोचा था. सो दैट इज व्हाट विस्पर ऑफ टाइम इज, फ्रेंड्स. इट डजंट नीड टू बी, बट इट गिव्स. इट्स पावर लाइज इन इट्स साइलेंस. इट रिमाइंड्स अस दैट एवरी डे इज अ गिफ्ट wrapped in hours, and the way we wrap up or way we unwrap it, it defines our destiny. अगर आज कुछ करोगे तो वही तुम्हारा कल है. फिर कल अगर रिपेंट करना है मतलब ये है कि आज आपने कुछ किया ही नहीं है. सिंपल. So if you live carelessly, time becomes your enemy. It slips away. While you complain, if you live consciously, time becomes your friend. It multiplies your efforts and rewards you with wisdom, peace, and success. So let's listen to this whisper, friends, with humility. Let us not postpone what matters, nor rush what needs patience. Instead, let us honor time. And in doing so, we honor life itself. What do you mean by honor time? नहीं रे, मेरा समय ही गलत चल रहा है. अरे नहीं नहीं, ये मत बोलो. किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी जिंदगी में है. वही सक्सेसफुल हुआ जो प्रॉब्लम पे मात करके चला. सो इफ वी सिट ऑन द प्रॉब्लम सेइंग मेरी तकदीर ही ऐसे है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम ही है, मेरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं. व्हाट आर यू टॉकिंग? यू आर टॉकिंग अबाउट योर नेगेटिविटी. व्हाई नॉट यूज दैट टाइम? विस्पर इज गिवन बाय द टाइम टू यू. अभी काम करो. डोंट पोस्टपोन योर डे वर्क टू योर नेक्स्ट डे, बिकॉज नेक्स्ट डे पोस्टपोन करो मतलब आज का समय भी गया, कल का उसी में जाने वाला है. तो कल क्या नया होने वाला है? नथिंग. तो क्यों भगवान या तकदीर को दोष दे रहे हो? किसको दोष देना चाहिए? खुद को.
समय था तब आपने कुछ किया नहीं, अब बोले जा रहे हो. What's the use? It's of no use, friends. So it is not in years that your life is calculated, but the life is in your years that will be remembered. So remember, friends, you are the creator of your own world. Don't blame your fate or God or anybody else but you yourself for any losses. So also, if you are successful, be grateful to others and be grateful to God that you were given the opportunity by the time and you listen to the whisper of time. So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Usha inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.